नबी से मोहब्बत है तो बिदात से बचो, इसलिए कि बिदात कहते हैं उस सिक्के को जिस पर नबी की मुहर नहीं है, उस करेंसी को जिस पर नबी की सिग्नेचर नहीं है। जो बिदात करता है वो मार्केट में नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहा है, और नकली नोट चलाने वाला सरकार का मुजरिम होता है। दीन में बिदात करने वाला नबी अकरम का मुजरिम है, अल्लाह का मुजरिम है, रसूल का मुजरिम है मेरे प्यारे भाई। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, जिसने हमारे दीन के अंदर कोई ऐसा काम किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, जिसका हुक्म हमने नहीं दिया है, वो अमल मरदूद कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा, उस अमल के ऊपर कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है जब अल्लाह के प्यारे नबी कयामत के दिन हौज़े कौसर पे अपने उम्मतियों को कौसर का जाम पिलाएंगे, कुछ लोग आएंगे, अल्लाह के प्यारे नबी उनको कौसर का जाम पिलाना चाहेंगे, फरिश्ते रोक देंगे। आप कहेंगे असहाबी, आप कहेंगे ये तो मेरे उम्मत के लोग हैं, मेरे मानने वाले लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले थे। इतना सुनना होगा कि अल्लाह के प्यारे नबी फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर आबादी, जिसने मेरे दीन में तब्दीली कर दी, जिसने मेरे दीन में बिदात निकाल दी, उसको दूर लेके चले जाओ, उसको घसीट के जहन्नम में लेके चले जाओ। बिदअत का अंजाम बहुत बुरा है मेरे। बिदअत करने वाला नबी से मोहब्बत का दावा तो कर सकता है मगर नबी की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता। तो नबी से मोहब्बत है तो बिदअत से बचो। और ये जो बिदअत में हमारे यहां तकसीम की जाती है, साहब ये बिदअत अच्छी है, ये बिदअत बुरी है। मरने वाला मर गया, तीसरे दिन हम साहब उसकी तरफ से बिरयानी बांट रहे, नाम रख दिया तीजा। हर साल बरसी मना रहे, नाम रख दिया बरसी। 40वें दिन खाना बंटवारे गरीबों में, नाम रख दिया 40वां। अब पूछो साहब ये बिदअत है तो कहते हैं ये बिदअत हसना है। ये कोई हसना वसना नहीं, ये उम्मत को फंसाया गया है मेरे। मैं कहता हूं गरीबों को अगर आपको सदका खैरात करना है अपने मैयत की तरफ से, अपने बाप की तरफ से, अपने वालिदा की तरफ, कभी भी करो ना। उसके लिए खाना बनवाना जरूरी नहीं है, उसके लिए 40वां दिन जरूरी नहीं है। आप मैयत की तरफ से ट्यूबवेल लगवा दो किसी मस्जिद में, कोई कमरा बनवा दो किसी मस्जिद में, मदरसे में, किसी मस्जिद में कुरान की पूरी एक बॉक्स दे दो कि आप लोग कुरान पढ़ते रहे। ये तमाम चीजें सदका जारिया में आए। ये जो आपने बोझ बना दिया। और मैं अपने बात रिश्तेदारों को मैंने देखा, आज बाप का इंतकाल हुआ, अगले दिन साहब मसाला कूटा जा रहा है, प्याज काटी जा रही है। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? बोले तीजा की तैयारी हो रही है। कितनी बड़ी बेगैरती की बात। आज बाप का जनाजा निकला है, अगले दिन दावत का एहतमाम हो रहा है और सारा खानदान बैठ के दावत खा रहा है। हम इन बिदात के मुखालिफ है मेरे भाई। ये बिदात उम्मत की गर्दन पे बोझ बन के नासूर बनी है। और इन बिदात की वजह से आज कितने गरीब घरों में जब कोई मैयत होती है बेचारे परेशान हो जाते हैं कि बाप के कफन दफन का इंतजाम करें कि बैठ के तीसरे दिन रिश्तेदारों को बिरयानी खिलाए। तो बिदात हर हाल में नुकसान पहुंचाती है मेरे। और आगे बढ़िए, नबी से मोहब्बत है तो नबी के मिशन का साथ। हमें नबी के आने का जश्न याद रहा, हमें नबी का मिशन याद नहीं रहा। नबी का मिशन क्या था? नबी का मिशन यह था दुनिया के चप्पे चप्पे तक इस्लाम को पहुंचाया जाए। नबी का मिशन यह था जो शिर्क करने वाला है तौहीद के रास्ते पे आ जाए, जो शराब पीने वाला है नशे को छोड़ दे, जो हराम काम करने वाला है सही रास्ते पर आ जाए। ये मिशन आज हम भूल गए मेरे भाई। और इसीलिए आज पूरी दुनिया में हमारी कुटाई और पिटाई हो रही। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, जब तुम अल्लाह के दीन की नुसरत करोगे, तब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम को जमा देगा। तो नबी से मोहब्बत है तो नबी के मिशन की मोहब्बत की। 24 घंटे में दीन के लिए आपने कितनी मेहनत, कितना पैसा आपने खर्च किया। आज अफसोस की बात है, इतना बड़ा बनारस का इलाका, हमारे यहां मदरसों में जो प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं, शर्म आती है उनकी तनख्वाहों को सुनकर। ये कौम बताए 5,000 में आज किसका परिवार चल सकता है? 5,000 में किसके बीवी बच्चों का पेट पाला जा सकता है इस महंगाई के दौर में?
उस पढ़ाने वाले टीचर को जिसको 9-9 घंटियां आप कुरान और हदीस की पढ़वाना चाहते हैं, उसको आप 5,000 रुपए में। आज बनारस के अक्सर मदारिस में जो प्राइवेट तनख्वाहें, उनका यही हाल। मसाजिद में आप साउथ में चले जाएं, मुंबई में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, जो मसाजिद में जो इमाम होते हैं, अच्छे क्वालिफाइड, पढ़े लिखे, अच्छी तकरीर करने वाले इमामों को रखा जाता है, 20,000 25,000 तनख्वाहें दी जाती है। हमारे यहाँ साहब 3-4 हजार रुपया में कोई मोहल्ले का इमाम मिल जाए या कोई फ्री में मिल जाए तो हम साहब उसको तरजीह देते। क्यों? कि हमारे पास पैसे की कमी है और दूसरे शहरों में पैसा बहुत भरा है। पैसे बहुत है हमारे पास, दिल नहीं है। उलमा के ऊपर खर्च करने में, दीन के ऊपर खर्च करने में, तलबा के ऊपर खर्च करने में नानी मरती है हमारी। हमारे दिल और हमारे कलेजे बड़े छोटे हैं मेरे। इसी बनारस में हमारे उलमा मदरसे चलाते थे। ये कोई देहात की बात नहीं, इसी बनारस शहर की बात कर रहा हूं। हमारे दाना नगर में मौलाना अबुल कासिम साहब बनारसी रहमतुल्लाह अलैह मदरसा सईदिया चलाते थे। उनके यहाँ बच्चे अफगानिस्तान से पढ़ने आते थे, लाहौर से पढ़ने, या आजादी के पहले की बात बता रहा हूँ, कराची से पढ़ने आते थे, अमृतसर से पढ़ने आते थे। पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान, उस जमाने में जो सब एक था, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान से बच्चे आते थे और उन बच्चों के टिफिन बंधे थे, मोहल्ले के घरों से टिफिन जाते थे। दिल था भाई, गरीबी थी, गुर्बत थी, लेकिन दिल था। आज हमारे घरों में टाइल्स आ गए, हमारे घरों में मार्बल आ गए, हमारे घरों में डेकोरेशन आ गए, मगर वल्लाह हमारे दिल छोटे हो गए। दीन के ऊपर खर्च करने में आज 10 रुपए का नोट, आज जुमा के दिन जो बेचारे जो चादर लेके घूमते, गमछा लेके घूमते, आप आखिर में देखिए जब पैसा गिनते सबसे ज्यादा 10 का नोट मिलेगा। 10 का नोट अगर सबसे ज्यादा कहीं मिलेगा ना, मस्जिदों में मिलेगा। 10 का, आप अपने बच्चे को 10 रुपया दे दो, वो नहीं लेने के लिए तैयार है। तो कभी गौर करना कि हम दीन के बारे में हम कितने सेंसिटिव। हालात ये हैं, आपकी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं। बनारस के कई वाकयात हुए कि आपकी कौम की बच्चियां, आपके समाज की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। आप क्या कर रहे हैं साहब? आप बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, बैठ के पान खा रहे हैं, बैठ के अपने बैठकों को सजाए हुए हैं। अपने बच्चों को बचाओ, अपनी आने वाली नस्लों को बचाओ। ये कॉन्वेंट में, कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ने वाली आपकी लड़कियां, इनको दीन कौन सिखाएगा मेरे भाई? इंस्टाग्राम तो दीन नहीं सिखा रहा है, फेसबुक तो दीन नहीं सिखा रहा है। फेसबुक बेहयाई सिखा रहा है, इंस्टाग्राम बेहयाई सिखा रहा है, यूट्यूब बेहयाई सिखा रहा है। आपकी कौम को, आपकी बेटियों को दीन उलमा के जरिए सिखाया जा सकता है, मदरसे में असातिज़ा और मुअल्लिमात के जरिए सिखाया जा सकता है। हमारे इतने बड़े इलाके में हमारी कौम की बच्चियां दीनी तालीम हासिल करने जाए, ढंग के इदारे नहीं है। हमारी कौम के पास अच्छे अस्पताल नहीं है। इन सब चीजों पर काम करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा हमारी कौम के पास, मगर वो पैसा शादियों में हराम के पैसे लुटाने के लिए है। बड़े बड़े साहब स्टेटस दिखाने के लिए, सारनाथ के पास कोई मैरिज हॉल है 7 लाख 8 लाख का, वहां अपना स्टेटस दिखाना हो तो हम वहां शादी करने को तैयार हैं। ये स्टेटस और ये झूठी नाक और ये झूठी शान सब कब्र में लेके चले जाएंगे। न स्टेटस बचेगा, न नाम बचेगा। बड़े बड़े जगादरी, बड़े बड़े हाजी साहब, बड़े बड़े धन्ना सेठ आज कब्र की मिट्टी के नीचे अपने अमल के साथ अल्लाह की बारगाह में जा चुके हैं। मेरे अपने बच्चों के अकीदों को बचाओ, अपनी बेटियों की अकीदों को बचाओ। मैं मना नहीं करता, कॉन्वेंट में पढ़ाओ, स्कूलों में पढ़ाओ, कॉलेजों में पढ़ाओ, मगर बुनियाद इतनी मजबूत कर दो अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की, कि वो कहीं भी चला जाए। आप देखें, मेरी मुलाकात ऐसे नौजवानों से भी होती है। अभी मेरे पास एक फोन आया था कलकत्ता से, लड़का इंजीनियर है, 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, माशाल्लाह, चेहरे पर पूरी मुकम्मल शरई दाढ़ी है, 5 टाइम का नमाजी है। लड़के के बाप ने करोड़ों की प्रॉपर्टी हराम पैसे की बनाई है। लड़का फोन करके मुझसे पूछ रहा है कि मौलाना ये प्रॉपर्टी मैं इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसका मैं क्या करूं? ये है कलेजा आज हमारे नौजवानों में, ये कलेजा है आज हमारे अंदर। ये दीन, इंजीनियरिंग पढ़ने के बावजूद दीन की ये मोहब्बत क्यों है? क्योंकि बुनियाद मजबूत है मेरे। अपने बच्चों को मस्जिद से जोड़ो, अपने बच्चों को उलमा से जोड़ो, अपने बच्चों को मसाजिद में मकतब का बेहतरीन निजाम कायम करो। और हर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस की मस्जिद में एक जमाने से औरतों का इंतजाम है। बड़ी गालियां हमने सुनी, बड़े ताने हमने सुने कि साहब ये होता है वो होता है, मगर आज दूसरे मसलक के उलमा भी दबी दबी जुबान में कहने लगे नहीं साहब अब हालात बहुत खराब है, अब औरतों का इंतजाम होना चाहिए मस्जिद। हमने हमेशा कहा कि आप सेपरेट इंतजाम रखो, और जुमा के दिन खुतबा होता है आधा घंटे का, आधा घंटे का ये खुतबा अगर आपके घर की औरतें सुनेंगी, साल में 52 मरतबा सुनेंगी, दीन की बहुत सारी बातें सीखेंगी। मेरे भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो औरतें मस्जिदों में आती है जुमा में, उनकी दीन की नॉलेज बहुत अच्छी होती है और दीन के बारे में बहुत कुछ वो जान लेते हैं। तो हमें इस पर काम करने की जरूरत है अगर हमें अपने नबी से मोहब्बत है। और आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, नबी से अगर मोहब्बत है मेरे भाई,
तो जिनसे नबी मोहब्बत करते थे उनसे भी हमें मोहब्बत करना है। नबी किनसे मोहब्बत करते थे? नबी अपने सहाबा से मोहब्बत करते। अब जब सहाबा की बात आई तो बंटवारा नहीं करना कि साहब हजरत अली के साथ जो लोग थे हम उनसे मोहब्बत करेंगे, हजरत मुआविया के साथ जो थे हम उनसे मोहब्बत नहीं करें। तू कौन होता है बंटवारा करने वाला? तेरी औकात क्या है? सहाबा के बीच में झगड़े हुए, ठीक है, इंसान थे वो, हम कहां कहते मासूम। झगड़े हुए, जंग हुई। अब उस जंग में कौन सही था कौन गलत था? तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तू कौन होता है तय करने वाला? जब मेरे नबी ने तय नहीं किया, जब उस दौर के बड़े बड़े सहाबा जो मौजूद थे, और ये मेरा जुमला नोट कर लो, सहाबा के बीच में जब जंग हुई तो खुद सहाबा की एक बड़ी जमात ऐसी थी जो उस जंग में इन्वॉल्व नहीं हुई, उस जंग में शामिल नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं साहब ये फितना है हमारे लिए, हम इस जंग में ना हम अली के साथ जाएंगे ना मुआविया के साथ जाएंगे। भाई तू उससे उनसे बड़ा समझदार हो गया, नबी के सहाबा से बढ़ के तू सहाबा को चाहने वाला हो गया। वल्लाह हमें हजरत अली से भरपूर मोहब्बत है, हमें हजरत मुआविया से भरपूर मोहब्बत है। हम अली को अली के मकाम पे रखते हैं, मुआविया को मुआविया के मकाम पे रखते हैं, रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन। सारे सहाबा हमें प्यारे हैं। हमारा न हजरत अली से कोई रिश्ता है न हजरत मुआविया से कोई रिश्ता है, हमारा इनसे रिश्ता है तो इस बुनियाद पर रिश्ता है, ये नबी के चहेते हैं, ये नबी के प्यारे हैं और नबी हमको प्यारे। तो जिसको नबी से प्यार है उसको नबी के प्यारों से प्यार होना चाहिए। और याद रखो, अहले हदीस का अकीदा सुन लो। मैं इस इलाके में बैठा हूं, इस मोहल्ले में बैठा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अहले हदीस सहाबा की मोहब्बत का नाम है और अहले हदीस अहले बैत की मोहब्बत का नाम है। वल्लाह हमसे आके पूछो, अहले बैत की मोहब्बत पर जुमा का खुतबा इसी बुढ़िया दाई के मिंबर से मैं देने को तैयार हूं। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें हजरत अली से भी मोहब्बत है, हसन और हुसैन से भी मोहब्बत है, सैयदा फातिमा से भी मोहब्बत है, मगर हाँ हमारी मोहब्बत में कोई तबर्रा नहीं है, हमारी मोहब्बत में कोई बुग़्ज़ नहीं है। हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम अली वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं, हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले भी हैं। और मेरा रब कयामत के दिन पूछेगा तूने अली से मोहब्बत क्यों की? हम कहेंगे अल्लाह अली तेरे नबी का प्यारा था। अल्लाह पूछेगा तूने अबू बकर से मोहब्बत क्यों की? हम कहेंगे अल्लाह अबू बकर तेरे नबी के साथ यारे गार था। अल्लाह पूछेगा तूने आयशा से मोहब्बत क्यों की? हम कहेंगे अल्लाह मेरे अम्मा आयशा तेरे नबी की बड़ी महबूब बीवी थी। मेरे भाइयों, जिन जिन से नबी प्यार करते थे उनसे हम प्यार करते। तो मोहब्बत रसूल के ये तकाजे हैं मेरे, इनको अपने ज़हन और दिमाग में बिठाओ। और यहां से जब घर को जाओ तो कभी गौर करना और कभी सोचना, जो नबी तुम्हारे लिए रातों को रोया करते थे और जिस नबी के तुम पर अनगिनत एहसानात हैं, उस नबी के ताल्लुक से आप क्या करते हो? जो जब सैलून में जाकर अपनी दाढ़ी को नाई से कह करके जब मुड़वाना तो सोचना कि तुम्हारे नबी ने मना किया था कि दाढ़ी को हाथ मत लगाना, दाढ़ी को छोड़ देना। जब फर्ज नमाज का टाइम आ जाए और तुम अपनी गद्दियों पर बैठ के अपने कारोबार में लगे रहना तो याद करना कि तुम्हारे नबी ने अपने इंतकाल के पहले कहा था अस्सलाह अस्सलाह, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज का ख्याल करना। मेरे भाइयों, नबी से प्यार है तो नबी की तालीमात को अपनाओ, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी के किरदार को अपनाओ। इसके बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकते, इसके बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन सही मानों में हम सबको रसूल अकरम से मोहब्बत करने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई जो हमारे मसलक के मुतालिक, हमारे मनहज के मुतालिक बहुत सारे झूठे और गलत फहमियों में और बहुत सारे जो है प्रोपेगंडे के शिकार हैं, अल्लाह उनको सही समझ अता फरमाए। अल्लाह हमारे उन भाइयों को जो आज की रात किसी भी तरीके की बिदात में मुब्तला हैं, हमारे वो भाई हैं, हमें उनसे मोहब्बत है, वल्लाह हमें उनसे मोहब्बत है। हम उनकी खैर खाई में ये बातें कह रहे, किसी पर तंज करना, किसी से दुश्मनी नहीं हमारी। हम ये चाहते हैं कि वो भी आ जाएं, रसूल के तरीके पर आ जाएं, सुन्नत पर आ जाएं, बिदात को छोड़ दें। अल्लाह उनको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।